कोरा से मैं मतलब ऐसे रातों रात स्टार वाली बात होती है ना, जो कि मतलब मेरे साथ ऐसा हो जाएगा जिंदगी में। सो ये उम्मीद नहीं थी मुझे फिल्म इंडस्ट्री से। बड़े बड़े मतलब रिनाउंड प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स वो लिख रहे हैं मतलब अबाउट श्रींदर विकी। मतलब पहले तो कभी आप 10-12 कमेंट्स को भी तरस जाते हो कि हाँ यार जी। कोई 20-25 लाइक्स मिल जाएं, 100 लाइक्स मिल जाएं तो। Hello, sir. Welcome to the Quint, and thank you so much for making the time to talk to us. थैंक यू वेरी मच। सर, पहले तो जब आपको ये शो ऑफर हुआ था, आपका पहला रिएक्शन क्या था ये स्क्रिप्ट सुन के? और आपने कभी सोचा था कि ये शो को इतना प्यार मिलेगा? या रिएक्शन वाज वाओ, रिएक्शन तो था ही। हाँ जी। क्योंकि सुदीप जी से जब पहली कॉल गई, और सुदीप जी से कॉल जाने का मतलब किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ा होता है। हम्म। तो मेरे लिए भी था ऑब्वियसली। जब एक बार कॉल चली जाती है, आप मीटिंग मीटिंग कर ले, तो फिर उसका दूसरे डर शुरू हो जाते हैं ना कि भाई कहीं रोल ना निकल जाए हाथों से। जब 5-4 दिन, हफ्ता 10 दिन आपको दोबारा उस पे कॉल पे नहीं लिया जाता है, या आप आगे बातचीत नहीं बढ़ती है, तो फिर वो डर जो है वो और ज्यादा बढ़ मेरे साथ ऐसा लकीली नहीं हुआ कुछ भी। सो आई वॉज द फर्स्ट चॉइस, और मेरे से ही शो हुआ है। लेकिन मुझे ये नहीं था कि मतलब इस कोरा से मैं मतलब ऐसे रातों रात स्टार वाली बात होती है ना, जो कि मतलब मेरे साथ ऐसा हो जाएगा जिंदगी में। सो ये उम्मीद नहीं थी मुझे एग्जैक्टली। सर, थैंक गॉड आप पहली चॉइस थे और आप ही आखिरी चॉइस थे, बिकॉज अब जब हम ये शो देखते हैं हमको नहीं लगता और कोई भी बलवीर का रोल कर सकता है। व्हाट वर्कड द मोस्ट फॉर दिस शो? अब मैं तो एक्टर हूँ, देखो थोड़ा हम्म। वैसी बात ही करूंगा कि कास्टिंग वाज सो अप्रोप्रिएट। हम्म। मतलब जो एक एक, चाहे वो छोटे से छोटा किरदार है या बड़े से बड़ा इसमें कैरेक्टर था, उसके लिए बहुत मतलब बंदे जो बहुत ढूंढ के प्रॉपर मशक्कत के साथ जो इसमें लोगों को लाया गया था, एक्टर्स को। अबव ऑल द ब्यूटीफुल राइटिंग, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहले जो सोच है सुदीप जी की, वो और क्या है ना कि जो जीनियस होते हैं मेरे ख्याल से वही होता है कि उनको पता होता है कि यार अब पताल लोग का आइडिया था, so that was a big hit। इतने कॉन्फिडेंट लगते थे ना वो शूटिंग पे, हम्म। ऐसे लगता था ये बंदे को टेंशन ही नहीं है कोई। वो शायद उनको कहीं ना कहीं आइडिया था इस चीज का, या उनको इतना विश्वास था इस चीज पे कि यार इस रोल बहुत बड़ा हिट होने वाला है। आपका कैरेक्टर भी कितना इंटेंस है और जो बाकी कैरेक्टर्स है वो भी कितने इंटेंस और लेयर्ड है। जब आप ऐसा रोल निभाते हैं सर ऑन स्क्रीन, एट द एंड ऑफ द डे पैकअप के बाद क्या आप वो कैरेक्टर को ऑन द सेट छोड़ के जा सकते हैं कभी भी? नहीं नहीं, बड़ा मुश्किल होता है, ये बहुत हम्म। मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मतलब मेरे पास नंबर ऑफ शूटिंग डेज बहुत ज्यादा थे। अगर कहीं कभी ऐसा होता है कि यार आपके पास हफ्ते का ब्रेक है, 10 दिन का ब्रेक है, मेरे पास ब्रेक बहुत कम था इसमें। हम्म। तो था भी तो एक आध दिन का या 2 दिन का मैक्सिमम मिलता था। वो 2 दिन 3 दिन ना फिर बड़े टफ बहुत, बहुत गुजरते हैं। मेरी कोशिश तो यही रहती थी कि जितना टाइम है अपना उसी में ही, उसी को एक रूटीन बना लेता था। तो सर हम बात कर रहे थे कि कभी आपके कैरेक्टर या दूसरों के कैरेक्टर देख के कभी आसपास अपने खुद के रिलेशन, अपनी खुद की लाइफ पे कभी रिफ्लेक्ट किया? मतलब इस लेवल फिर कई बार आपको ना चीजें ढूंढनी पड़ती है। हो हम्म। सकता है मुझे कभी लाइफ में मिला हो ऐसा कुछ कुलवीर सिंह वाला, तो मैं भी खोजा, मैंने जरूर अपने दिमाग से खोजा कि यार कौन हो सकता है अपने अपने रिश्तेदारियों में कोई। मेरी तलाश शुरू हुई कि यार मैं कहीं कुछ ढूंढूं ऐसा, ऐसा सा कुछ ऐसा वाला, वो जो बैठे, या जो बेटी के साथ जिसका कुछ ऐसा चल रहा हो, घर हम्म। पे प्रॉब्लम हो। हम्म। तो फिर नहीं, मतलब मैं आई डेंट फाइंड। हम्म। तो फिर प्रोसेस ये रहा कि भाई नहीं, अपने अंदर से ढूंढो। हाँ जी। मतलब तुम्हारे अंदर ही सब कुछ छुपा होता है, अंदर ही ढूंढो, वहीं हम्म। से मिलेगा। हम्म। सो फिर कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होते होंगे। ऐसे होते हैं कि जिनको आप कुरेदते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको चीजें मिल जाती सर, इस जैसे आपने बोला पहले कि इस शो में सबकी कास्टिंग परफेक्ट है। वेदर छोटे से छोटे कैरेक्टर की, आपकी, वरुण सोबती की, सबकी कास्टिंग परफेक्ट है। जब आप कैमरे के सामने एक अमेजिंग एक्टर के सामने रहते हैं, क्या कभी आपको ऐसे लगता है आई ऑल्सो हैव टू अप माई गेम इवन मोर? है। नहीं देखो, जब चीजें इतनी वेल रिटन स्क्रिप्ट हो तो अ, अब आपके कैरेक्टर्स ऑलरेडी गिवन टू यू ना, कि भाई ये तुम इससे बाहर नहीं हो पाओगे। मेरा होता था बैठ जाना, लेकिन चुप बैठना, मैं कैरेक्टर से बाहर नहीं तो हो जाऊंगा। मुझे थोड़ा सा ये एंजाइटी, ये डर लगा रहता था कि अगर मैं ज्यादा बोलूंगा करूंगा तो मैं बहुत घुसे हुए थे कैरेक्टर्स में। तो जब इनके साथ पहली बार मतलब मैंने किया, तो आई सॉ देम कि यार ये तो
मेरे को याद है शायद साकार एंड ये दो तीन जो लोग जो जेल वाले थे ना, वो एक आध ऐसे न्यूज सुनने को मिली थी कि एक बंदा तो रात को वहीं सो गया था, एक एक्टर इन द लॉकअप ओनली। ओह, तो मैंने पूछने की कोशिश की, मैंने कहा, कौन महानस्ती है भाई यार, मतलब हमसे भी ज्यादा कोई मतलब कमाल कर गया है। पूरे 6 एपिसोड्स में आपके लिए कौन सा एक टफेस्ट सीन था जो आपको शूट करना पड़ा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सब सीन्स इतने इंटेंस लग रहे थे, पर आपके लिए पर्सनली सबसे टफेस्ट सीन क्या था? वैसे तो देखो अपने आप में ही हर सीन एक चैलेंज ही था, है ना। हाँ लेकिन जी। मुझे तो, शुरुआत में थोड़ा सा आप कह सकते हो कि एक थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है, या एक जो अंदर बटरफ्लाईज होती है जो। और शुरू में हमने पहला सीन भी वही किया था। लाश पड़ी है और हम्म, ये दो पुलिस वाले आते हैं। जो जो फर्स्ट सीन ऑफ द मतलब मुझे लगता है कि एक्टर के अंदर एक ये डर होना बड़ा जरूरी है। हम्म। मैं पर्सनली अपने अंदर तो लेके चलता हूँ, क्योंकि वो जब तक आप वो थोड़ा सा डरोगे नहीं ना, तब तक वो कॉन्फिडेंस बनेगा नहीं। लिए बलबीर कैरेक्टर बहुत अलग है आपकी पर्सनालिटी से। तो जब आप एक ऐसा सीन करते हैं जैसे वो सीन है आपकी और आपकी वाइफ के बीच में, डज दैट सीन सीम चैलेंजिंग? क्या वो सीन आपके लिए चैलेंजिंग था? वो चैलेंजिंग था। और जहाँ निम्रत गोलू गुम जाता है, वो सीन भी चैलेंजिंग था। अब वो ऐसे सीन्स ना कई बार आप ब्लॉक करके नहीं, मतलब आपको एक रफ चीज हो जाती है कि आप बर्तन कौन सी कटोरी कहाँ गिरेगी आके आपको क्या पता। ऐसे था कि रणदीप ने बोला कि पाजी यार ऑर्गेनिक रखना पड़ेगा। अब क्यों कति नहीं बोल रहा है, वेस्ट फट गई, नाखून छप गए, उनके थप्पड़ भी लग गए, जो बेड पे गिर भी गई। अब लोग तो कई बार तो मतलब मॉनिटर पे मजा आने लग जाता है कि यार चलते रहने दो, बाद में काट लेंगे कितना है कितना। हाँ, अब एक्टर सोच रहा है यार इतना तो था नहीं, मतलब आप कट होना चाहिए था मतलब, लेकिन उसमें मजा आता। फिर वो आप अपना क्या करते हो, फिर हाँ। वो निकलती है चीज, फिर दिमाग चलता है, "Shit, ये यहाँ तो कट था और ये बोल ही नहीं रहा बंदा एक। और आप वो सोचना भी है आपको, और वो करेक्टर छोड़ना भी नहीं है, हम्म। है। और उसी में फिर आपको उससे मिलता जुलता या उसी को आगे बढ़ाना है उस कड़ी को। तो जब आप एक ऐसा इंटेंस सीन प्ले कर रहे होते हैं, कि आप दूसरे सीन्स भी शूट कर सकते हैं, कि आपको लगता है एक इतना बड़ा इंटेंस सीन है और आज के लिए हो गया? देखो जी, वैसे तो दिमाग तो नहीं मानता होता, ना ही केवल शरीर भी ना कर देता है। पर अगर कभी ऐसा फंसी जाए, अब पहले भी टाइम होता था, दो दो तीन तीन शिफ्टें करते थे लोग, हम्म। एक्टर्स करते थे। हम्म। अब थोड़ा सा मेथड वाला ज्यादा हो गया है काम के, क्लोज देखना चाहते हैं लोग, मतलब बहुत रियल देखना चाहते हैं, बहुत रियल, मतलब कि लगना नहीं चाहिए कि कलाकारी हो रही है, एक्टिंग हो रही हम्म। है। सब चीजें कई बार आपके हाथ में नहीं होती। हम्म। अभी चलो लकीली मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हो पाया अभी, अगर आगे कभी फ्यूचर में होगा तो फिर उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। कोरा की रिलीज के बाद हाउ हैज लाइफ चेंज्ड फॉर यू? कुछ तो आपने देख ही लिया, गेटिंग सो मेनी कॉल्स फिल्म इंडस्ट्री से, बड़े बड़े मतलब रिनाउंड प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स, वो लिख रहे हैं मतलब अबाउट सुंदर विकी। लोग सर्च कर रहे हैं कि इससे पहले क्या किया इसने। तो ये सब चेंजेस हैं जो पहले नहीं थे, इससे पहले बिल्कुल नहीं थे। हाँ राइट। जी। और ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ऐसे ऐसे कमेंट्स हैं। मतलब पहले तो कभी आप 10-12 कमेंट्स को भी तरस जाते हो कि हाँ यार जी। कोई 20-25 लाइक्स मिल जाएं, 100 लाइक्स मिल जाएं, 200। तो आज लोग आपके आपको देखा जा रहा है, आपको सुना जा रहा है ना, आपको पसंद किया जा रहा है। सो इट्स अ बिग 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 अचीवमेंट फॉर मी, एंड थैंक यू गॉड फर्स्ट ऑफ ऑल, देन द क्रिएटर्स ऑफ कोरा, एवरीबॉडी, एंड देन आप लोग सब जो हमें लोगों तक पहुंचाते हो। Well, thank you so much, sir, for Kora and for giving us your time. And थैंक यू सो मच, थैंक thank यू, you, sir. And आपका थैंक यू। congratulations again. थैंक यू, प्लेजर।